दोस्तों, आज की कहानी है बहू कब तक दूसरों के बच्चों के साथ मन बहलाएगी। अब तू भी बच्चा पैदा कर ले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अजीब सा लगा वो सलाता उससे जब भी मेरे घर का दरवाजा खुलता वो भागी चली आती और मुझसे लिपट जाती थी और अपनी तुतलाती आवाज में कहती, आंटी दूधी ले लो ना। उसकी प्यारी सी मुस्कान मुझे अपनी ओर खींचती थी। तभी उधर से आवाज आई, गुड़िया किधर गई बेटा, मुझे परेशान मत करो। किरण अपनी बच्ची गुड़िया को कहती है, भाभी इसे थोड़ी देर मेरे पास रहने दीजिए, कितनी प्यारी है, इस देख कर तो किसी की भी थकान मिट जाएगी। आप बुरा ना माने तो इसका खाना मुझे दे दीजिए, मैं खिला देती हूँ। निया अपनी पड़ोसी किरण से कहती है। किरण बोली, अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, पर ये आपको बहुत परेशान करेगी। आपके घर में तो आपकी सास भी रहती है, ऐसा ना हो कि वह परेशान हो जाए, क्योंकि ये एक पल भी एक जगह नहीं बैठती है। गिलहरी की तरह इधर से उधर फुदकती रहती है, न जाने क्या तोड़ फोड़ मचा दे। निया के बार बार कहने पर किरण ने गुड़िया को उसे अपने साथ ले जाने दिया और उसका खाना उसके हाथों में दे दी। निया गुड़िया को घर के अंदर ले आई। टीवी पर कार्टून लगाकर उसके साथ खेलते खेलते वह गुड़िया को खाना खिलाती, कभी गोद में झूला झुलाती। देखते ही देखते गुड़िया को नींद आ गई और वह निया की गोद में सो गई। सोई हुई गुड़िया को देखकर निया उससे प्यार कर रही थी। तभी निया की सास अर्पणा जी बोली, बहू कब तक दूसरे के बगीचे के फूल से अपना मन बहलाओगी, क्यों नहीं अपना बच्चा कर लेती। दूसरे के बच्चे पर अपना प्यार तो लुटा रही हो। मेरे खानदान का वारिस मुझे कब दोगी। क्या हर पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली औरत बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। मुझे तो पहले से पता होता तो मैं अपने मानव के लिए कोई और लड़की देख लेती। निया आरसी से अर्पणा जी की तरफ देखी और बोली, मम्मी जी, पड़ोसी के बच्चे को प्यार करना क्या गुनाह है, और आपको तो पता है परिवार बढ़ाने का फैसला हम दोनों का है। तो यही सवाल अब अपने बेटे को क्यों नहीं पूछती है। अभी शादी को 1.5 साल हुए हैं। इन 1.5 सालों में आपने कितनी बार मुझे इस बात के लिए ताना दिया है। क्या हुआ अगर मैंने पड़ोसी के बच्चे को थोड़ा प्यार कर दिया। अर्पणा जी बोली, क्या फायदा मेरे इतने ताने देने का। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता तो अभी तक इस घर में किलकारी गूंजती होती, पर क्या फायदा। मैं भी किससे बोल रही हूँ। जब अपने ही जमीन को कोई बंजर रखना चाहता है तो फिर कोई कितना उसमें हलचल आएगा। इतना कहकर अर्पणा जी वहां से चली गई। निया उदास हो गई। फिर अचानक से गुड़िया जग गई और अपनी माँ को पुकारने लगी। निया गुड़िया को लेकर किरण को देने चली गई। कुछ दिन निया उदास बालकनी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद मानव आई और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोले, मेरी बुलबुल के सहकने की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, उदास बैठी हो। निया ने मुस्कुराकर दिया पर कुछ जवाब नहीं दिया। निया बोली, कैसा रहा आपका दिन। काश कि मेरा ऑफिस भी खुल जाए। घर से काम करते करते थक गई हूँ। अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। आप कपड़े बदल दीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। इतना कहकर निया रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों चाय पी रहे थे। मानव ने देखा कि घर का दरवाजा खुला ही रह गया था। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने गया, उधर से गुड़िया भागती हुई मुझसे लिपट गई और बोली, अंकल जी मुझे डोली ले लो। मानव बोला, निया देखो, लगता है ये पड़ोस की बच्ची है, जाने क्या कर रही है। निया मुस्कुराकर बोली, मानव वह कह रही है
मुझसे गोदी में ले लो। मन मुस्कुराता हुआ गुड़िया को गोद में उठाया और अंदर लाकर बोला, गुड़िया रानी क्यों अपने मम्मी को परेशान करती हो। दोनों उसे प्यार करने लगे। किरण भागी भागी आई और बोली, माफी चाहूंगी भैया, ये निया को पहचान गई है। जब तब भागकर आपके घर चली आती है। मानव मुस्कुराकर बोला, आपके घर चली भाभी जी, बच्चों से भी तो आस पड़ोस में भी रौनक बनी होती है और ये तो इतनी प्यारी है कि कोई भी इसकी तरफ खींचा चला आए। तभी अर्पणा जी आई और बोली, मानव थक कर आया होगा और मुझे भी भूख लग गई है, जाओ खाना बनाने की तैयारी करो। किरण अर्पणा जी की तरफ देखी और गुड़िया को मानव की गोद से लेते हुए बोली, भैया आप आराम कीजिए, परेशानी के लिए माफी चाहूंगी। इतना कहकर वह गुड़िया को लेकर चली गई। मानव बोले, माँ आपको तो छोटे बच्चे बहुत पसंद है, फिर ये क्या था। अर्पणा जी बोली, दूसरे के बच्चों को देख देख कर खुश रहना, अपने बच्चे मत लाना। मानव बोला, माँ बच्ची है वह क्या पड़ोस के बच्चों को प्यार नहीं किया जा सकता, और आप तो ऐसी नहीं थी। नाराज और अर्पणा जी वहाँ से चली गई। निया का चेहरा उतर गया। मानव बोला, तो ये वजह थी तुम्हारी उदासी की। छोड़ो इन सब बातों पर ध्यान मत दो, जब हमारा बच्चा आएगा तो माँ की सारी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। चलो अब हम रसोई में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अर्पणा जी का रोक टोक चलता रहा और निया और गुड़िया की दोस्ती होती रही। धीरे धीरे मानव से भी गुड़िया जुड़ने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। करीब 6 महीने बाद जब निया को ये पता चला कि अभी 1 साल और उसे घर से ही काम करना होगा, तब उसने मानव से कहा, मानव जब घर से ही काम करना है तो क्यों ना इस समय का उपयोग में लाया जाए। मानव बोला, तुम कहना क्या चाहती हो। निया शर्माती हुई बोली, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी अपना एक गुड़िया गुड्डा ले जाए। मानव मुस्कुराते हुए अपनी बाई फैला दी और निया भागकर उसके बाहों में छुप गई। मानव बोला, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं क्यों मना करूँगा, बस सोच लो, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। निया हंसकर बोली, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मेरी कोई भी मदद करे या ना करे पर इस जिम्मेदारी में वो 100% मेरा साथ देगी, ये मुझे मालूम है। वक्त बीता। करीब 3 महीने बाद निया ने अपनी सास को खुशखबरी दी। अर्पणा जी खुशी के मारे निया की नजर उतारने लगी और बोली, बहू मैं तो सोच रही हूँ उस बच्ची को धन्यवाद कहूँ कि उसके लगाव के कारण तुमने अपने बच्चे की सोची। ढेर सारा उस बच्ची को आशीर्वाद। जब किरण को इस बात का पता चला तो उसने निया को ढेर सारी बधाई। जब कभी गुड़िया खेलते खेलते निया के घर आती तो अर्पणा जी बस इतना ही कहती, बहू ध्यान पूर्वक अब तुम्हें अपने साथ दोनों बच्चों का ध्यान रखना होगा। निया बोली, दोनों बच्चे। अर्पणा जी बोली, गुड़िया का और अपने होने वाले बच्चे का भी। ये सुनकर निया बोली, मम्मी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आप भी गुड़िया को प्यार करती हैं। अर्पणा जी बोली, मैं कोई इसकी दुश्मन नहीं हूँ, बस मुझे ये लगता था कि तुम दूसरों के बच्चों को प्यार करती हो पर अपना बच्चा नहीं चाहती हो। पर अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे एहसास हो गया कि औरत की ममता कब जागती है, इसका समय कोई तय नहीं होता। समय बीता। अर्पणा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ईश्वर ने सबकी प्रार्थना सुनी और निया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अर्पणा जी का पूरा समय अपने पोते के साथ बीतता था। साथ में जब गुड़िया आती तो वह दोनों का ध्यान रखती थी और कहती थी, पोते के साथ पोती भी मिल गई है। ये सोचकर सुनकर दोनों परिवार खुश होते थे।